समाचार प्यारे हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। 27 दिन से किसान सड़कों पर है। सरकार और किसान के बीच गतिरोध चल रहा है। टीम समाचार प्यारी समाज के प्रबुद्ध जीवियों से मिलकर चर्चा कर रहे हैं इस गतिरोध का क्या होगा सॉल्यूशन, क्या है हल। इसी सिलसिले में चर्चा करने के लिए चंडीगढ़ पंचकूला से हरियाणा युवा प्रदेश मंडल प्रदेश प्रभारी श्री राहुल गर्ग जी, आपका समाचार कार्य में स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं नमस्ते करता हूँ, आप मेरे पास आए और अपने जो आपके दर्शक हैं उनको नमस्ते मेरी तरफ से। धन्यवाद। आप हरियाणा प्रदेश युवा व्यापार मंडल के युवा प्रभारी हैं। आपका मुद्दा भी किसानों से जुड़ा हुआ है। जो भाजपा ने किसान अध्यादेश जारी किया है, इसको लेकर किसान सड़कों पर है। व्यापारियों पर भी बात आती है कि इस अध्यादेश से व्यापारियों को नुकसान है या किसान को नुकसान है। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इस गतिरोध को दूर करने के लिए क्या कोई हल है? देखी जाए, आप जैसा कह रहे हैं ना, व्यापारी को और समाज को इस जो 3 अधिवेशन 3 काले कानून मोदी सरकार जो लेके आई है, इसका नुकसान हर वर्ग को है। व्यापारी हो, छोटा वर्ग हो, कोई भी हो, हर वर्ग को इस चीज़ का नुकसान है। क्योंकि जो आज चीज़ आपको दिख रही है ना, ये बहुत लाइट लग रही है, ये आने वाले टाइम में फ्यूचर के अंदर इस चीज़ का बहुत नुकसान होगा। आज जो आपको आटा 20 रुपये किलो या आपको ये चीज़ें मिल रही है, आने वाले टाइम में ये बड़े बड़े घराने इसको 100-100 रुपये में कर देंगे आम उपभोक्ताओं को, आम जनता को। कैसे? आप देखो, एग्जाम्पल दीजिए। आप देखो ना, जिस तरह अब रिसेंटली में क्या होता है, एक आलू होता है, आलू 2, 5, 7 2 से 7 रुपये किलो के हिसाब से बड़े बड़े घराने लेते हैं और वो उसको स्टोर रूम में लगा देते हैं, स्टोर करते हैं। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून था कि आपको एक लिमिटेशन होती है, इस लिमिट तक आप उसको स्टोर कर सकते हो। केंद्र सरकार ने 3 अधिवेशन में लाके उसके अंदर एक प्रावधान है कि आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी माल उसको रख सकते हो। तो उससे क्या होगा? उससे काला बाजारी होगी। काला बाजारी होगी तो माल जो अपन को चीज लेनी है, जो भी उपभोक्ता का, उसको महंगा मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास मोटे मोटे रुपए पड़े हैं, बैंक बैलेंस पड़ा है, कैश इन हैंड पड़ा है, वो बड़े बड़े उद्योगपति जैसे अडानी है, अंबानी है, वो किसानों से सस्ते रेट में खरीदेंगे। पिछले 70 सालों से हम देखते आए हैं, किसान जब फसल होती है, आलू 50 पैसे किलो, किराया भी नहीं निकलता, फ्री में फेंकते हैं। जब फसल होती है कोई रेट नहीं होता, बाद में बहुत महंगाई बढ़ती है। तो व्यापारी तो पिछले 70 साल से ये काम करता है, आज कोई अलग बात तो नहीं है। बट अब ये प्रयास किया जा रहा है कि किसान की फसल ना कटे, उस पर एमएसपी भी फिक्स की गई है। कानून तो ठीक ही है, मोनोपोली हो जाएगी। आप चीज़ें देखो ना, अभी भी आप सही कह रहे हो कि आज भी होता है, कई बार आलू की पैदावार ज़्यादा हो जाती है तो किसान उसको घेर देता है, उसके ऊपर ट्राली तक भी चलती है, ट्रैक्टर भी चलाते हैं। लेकिन अभी लिमिटेशन थी, 3 अधिवेशन कानून लागू होने से पहले उसके अंदर लिमिटेशन थी कि यदि मेरी कोई कंपनी है तो वो कंपनी उस लिमिट तक उसको स्टोर कर सकती है। आज आपकी एक कंपनी है, आप भी वो लिमिट तक कर सकते हैं। आज उपभोक्ता में डिमांड आ गई, आज आलू आप स्टोर करते हो, आपने 2 रुपये में खरीद लिया, मैंने 2 रुपये में खरीद लिया, उसका खर्चा पड़ जाता है कोल्ड स्टोर का, वो खर्चा लगा के अपना 15 मिल गया, अपना मार्जिन लगा के 20 रुपये में बेच देते हैं, वो तो सही है। जब एक घराना, बड़े बड़े घराने उसको स्टोर कर लेंगे, जब लिमिटेशन खत्म होगी, वो स्टोर कर लेंगे, उनकी तो मोनोपोली होगी ना। अभी मोनोपोली नहीं है। आज आपने भी स्टोर कर लिया, मैंने भी कर लिया, आपके मेरे जैसे हजारों बंदे हैं, हजारों व्यापारी, वो भी स्टोर करते हैं। जब डिमांड आती है, किसी को जरूरत होती है, वो 15 रुपये में छोड़ देता आलू, कोई 20 रुपये में छोड़ देता है, कोई 18 में छोड़ देता है। जब एक ही घराने पे होगा तो वो तो उसकी मनमर्जी होगी जितने में छोड़ेगा। आपका कहने का अर्थ ये है कि छोटे व्यापारियों से छीनकर बड़े व्यापारियों को ये कारोबार दिया जा रहा है। ये इसके अंदर साथ साथ हर ट्रेड के अंदर है। मोदी सरकार हर ट्रेड को ऐसा कर रही है कि छोटे व्यापारी जो गली कुचले में, गांव की गली गली में होती है, उसको बंद करवाने के चक्कर में है, उनको बंद कर करके बड़े बड़े घरानों को काम देने लग रहे। अडानी अंबानी जैसे ये खेती बाड़ी के काम में आ गई, उसके बाद क्या बचेगा? अभी तक तो सारा बड़ा खेती को अगर उद्योग का रूप दे दिया जाए तो कौन सी बुरी बात है? खेती किसान
जो सारा साल मेहनत करता है, उसके घर में उसकी बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं होते। कई साल पहले सुनते थे किसान आत्महत्या करते हैं, फसल नहीं है, पैसा नहीं है, गरीबी है, बिजली का बिल नहीं दे सकते। अब इन सब को बदलने के लिए अगर खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए या उद्योगीकरण किया जाए, उसके लिए पहल की जा रही है, गलत क्या है? खेती को उद्योगों का दर्जा दो, वो जेन्युइन है, लेकिन किसी बंदे के साथ बांध देना वो गलत है। किसान को उसी की जमीन की, उसी की खेती का मजदूर बना के छोड़ देंगे ये। दूसरे में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां उसी की जमीन में उसी को मजदूर बना के उसी से कोड़े के भाव में खरीद लेंगी। पंजाब में क्या हुआ था, एमएसपी से कम कैसे खरीदेंगे? एमएसपी में इसमें वो तो कहां लिखा निर्धारित है? किया गया है, जब किसान को सरकार ने गारंटी दी है एमएसपी की। सरकार आज किसान को रुपए की जरूरत होती है, वो किस पे जाती है? वो आड़ती पे जाती है। किसी परंपरा से, किसी कॉलोनी से छुटकारा का प्रयास है सरकार का ये। नहीं, आप कह रहे हो कि 2 वर्षों से किसान जमींदार के या व्यापारी के घर गिरवी था, उसकी आवश्यकताएं वहां से पूरी होती थी, उसी का ये कर्ज उतारने के लिए, उससे मुक्त करने के लिए, उसके बंधन से हटाने के लिए सरकार बोल रही है, हम बोलते हैं, सरकार बोल रही है कि किसान को मुक्त करने का ये एक अध्यादेश है। कैसे मुक्त कर देगी? आज तो किसान को जरूरत है, आज किसान को अपनी खेती करने के लिए बीज चाहिए, काफी आइटमें चाहिए, उसके पास रुपया तो है नहीं, वो कहां से लेगा? वो आड़ती से लेगा। जब आड़ती खत्म ही कर दी है सरकार ने, वो कहां से लेगा? बड़े बड़े घराने वाले उनके पास आएंगे, बड़े बड़े घरानों के दलाल उनके पास आएंगे, बोला वैसा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या रेट देंगे? आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। जो चीज आज मार्केट में उसके तैयार होने के बाद 7 रुपए 10 रुपए की बात करें, या जीरी है, बाजरा है, जो उसका रेट भी है, कोड़ियों के भाव जाएगा वो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो गतिरोध है किसान के विरुद्ध है, ये आपके हिसाब से कानून व्यापारी के विरुद्ध है? टोटली किसान, टोटली व्यापारी, टोटली आम जनता, हर वर्ग के विरुद्ध है ये। किसान ने तो सिर्फ 2 बातें रखी है तो कि एमएसपी की गारंटी, एमएसपी गारंटी मांगते हैं किसान तो। नहीं, किसान कहते हैं एमएसपी यानी किसान कहते हैं कि ये तीनों अधिवेशन खत्म होनी चाहिए। एमएसपी की गारंटी तो चाहिए, उसके साथ ये तीनों खत्म होनी चाहिए। क्यों ये नहीं लिखते? अब आपका व्यापार मंडल किसानों को सपोर्ट कर रहा है, पूरा सपोर्ट कर रहा है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की युवा विंग पूरा सपोर्ट कर रहा है। बजरंग दास गर्ग जी ने हिसार के अंदर काफी आंदोलन किए हैं, रोज उनके किसान नेताओं से बात होती है, रोज किसान नेताओं से वो मिलते हैं। युवा व्यापार मंडल ने पंचकुला के अंदर भी कार्य निकाली थी 8 दिसंबर को। युवा व्यापार मंडल दिल्ली भी जाके मिलके आया था। पूरा हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की टीम, युवा व्यापार मंडल की टीम दोबारा मिलके आएगी। जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, किसानों के लिए, आम जनता के लिए। अब इस धरने की आगे क्या रणनीति आपकी, हटाएंगे या चलाएंगे? धरना चलेगा भी, जब तक ये 3 अधिवेशन नहीं खत्म होता किसानों का धरना नहीं हटेगा, वो चलता रहेगा। यहाँ से कितने लोग गए हैं आपके धरने पर? यहाँ से जो पंचकुला, ओनली पंचकुला टेरिटरी की बात करें, यहाँ से हमारे 20 बंदे गए हैं, शाहबाद से हमारे बंदे गए हैं, अम्बाला से हमारे बंदे गए हैं, सोनीपत से हमारे बंदे गए हैं, रोहतक से बंदे हमारे गए हैं, हिसार से बंदे गए हैं। हर ट्रेड मतलब हर डिस्ट्रिक्ट से बंदे हमारे वहाँ पे इनको समर्थन देंगे। और उसके साथ साथ लोकल लेवल पे भी, जहाँ पे भी व्यापार मंडल की टीम, चाहे वो रोहतक की है, चाहे हिसार की है, चाहे सरसा की है, चाहे फतेहबाद की है, जहाँ पे वो कर सकती है अपने लेवल पे, वो कर रही है वहाँ पे। राहुल जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपने कहा है कि बड़े बड़े घराने यहां आ जाएंगे और किसान अपनी फसल उनको बेचने को मजबूर हो जाएगा, जबकि सरकार भी यही दावा कर रही है। सरकार की ओर से जो दावा किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि सरकार किसानों को बिचौलियों से, या जो भी पर्टिकुलर वर्ड है वो मुझे अभी ध्यान नहीं है, बिचौलियों से या आढ़तियों से या सूदखोरों से बचाना चाहती है, ऐसा कुछ सरकार ने वर्ड यूज किया है। इसलिए सरकार ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून लेकर के आई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो वैसे मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपने एकदम सही कहा है, सरकार ने कहा है बिचौलिया। एक तरफ सरकार इसी आड़तियों से करोड़ों रुपए लेके दुकानें देती है, लाइसेंस देती है, 1 नंबर के साथ साथ 2 नंबर के रुपए अफसर खाते हैं, जो सरकारी नौकर है, आम व्यापारी के जो नौकर है वो रुपए खाते हैं रिश्वत के। उसके बाद उन्हीं को ये बिचौलिए कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये खंडन करते हैं, ये जो वर्ड यूज करते हैं ना बिचौलिया आड़तियों के लिए, ये बंद करना है। आड़ती हैं ये, बिचौलिए नहीं है। टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, हर तरह टैक्स भरते हैं। ये टैक्स देते हैं
तो ये सरकारी अफसर इनको सैलरी मिलती है, और ये बड़े बड़े मंत्री जो ये सरकारी गाड़ियों का इतना बड़ा उपयोग करते हैं ना, तो ये व्यापारी जो है वो टैक्स देते हैं, तो यूज करते हैं, बना इनके घर में ना आए कहीं से भी। दूसरी बात ये कह रहे हैं इनको बीच में से खत्म करना चाहते हैं। खत्म है, फिर ये मंडियां बनाई क्यों थी? इतनी बड़ी बड़ी पूरे प्रदेश के अंदर मंडियां, पूरे देश के अंदर मंडियां बनी हुई है, फिर मंडी क्यों बनाई थी? अब सरकार कहती है कि कोई भी उद्योगपति चाहेगा वो अपनी खुद की मंडी बना लेगा। आपके मेरे जैसा कोई मंडी बना सकता है क्या? 600, 700, 1000, 2000 करोड़ रुपए चाहिए जब जाके मंडी बनती है। सरकार इसमें एक बात और है, जो सरकार की तरफ से जो बयान आता है वो ये कहते हैं कि किसान कहीं भी किसी भी राज्य में या मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेचने के लिए हमने कानूनी रूप दे दिया है। किसान को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहले भी देते थे, सीमांत किसान का मामला तो पहले भी था। पंजाब की किसान जो फसल होती थी पंचकुला में नहीं आती थी, सीमांत किसान तो पहले भी देते थे, उसमें क्या नई बात है? वो तो देते हैं, अभी पहले भी दे रहे थे, अभी भी दे रहे हैं। ये तो मामला ही अलग है। ये सरकार के तो ढोसले हैं, वो तो खाली पॉइंट घुमाना चाहते हैं। कभी किसी चीज का मुद्दा ले आएंगे, कभी कुछ मुद्दा ले आएंगे, वो आम जनता को उस मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। जियो की अपन बात करें, जियो कंपनी ने क्या किया था? जब सिम लेके आए थे उस टाइम पे फ्री में बांटे थे, बाद में लत पड़ेगी, आदत पड़ेगी ना, वो उन्होंने पेड कर दी। वो सेम चीज इसमें करेंगे। किसानों से पहले जब मंडियां खुद की बनाएंगे, उसके अंदर सही रेट में खरीदेंगे वो, उसके बाद धीरे धीरे वो उनको लात मारने लगेंगे। किसान समझदार हो चुका है आज। किसान पहले वाला नहीं रहा कि जो सोचे कि भाई वो अनपढ़ हो गया है। किसान समझदार है, वो सब समझता है। सरकार की पॉलिसी, इतने दिन हो गए हैं सरकार के, किसान वहां दिल्ली पे बैठे हैं, सूद लिया मोदी जी ने। उनका फर्ज नहीं बनता था कि वो उनको बुलाए, बैठ के बात करें? जब वो उनको भेजते हैं कृषि मंत्री जी को डम्मी बना के, उनको परमिशन को पावर क्यों नहीं देते उनको करने के लिए? या तो पावर दो, या नहीं पावर देंगे तो खुद मीटिंग करो। वहां पे इतने शहीद हो गए हैं, इतने बड़े महाराज जी ने अपने आप सुसाइड कर लिया, तो उनको इनको परवाह नहीं पड़ती उस चीज की? उनको देखना नहीं चाहिए कि क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब, एक सीधा साधा सवाल। जब सरकार ये कह रही है कि हम अमेंडमेंट करने को तैयार हैं, तो कानून वापस करने पे क्यों अड़े हुए हैं? और कानून, आपको पता है कानून वापस लिया तो और भी कितने लॉ ने पास किए थे, वो भी वापस लेने पड़ेंगे। तो ये जिद्दबाजी क्यों? कहीं ना कहीं तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना बीच का। ये जिद्दबाजी नहीं है जी, ये तीनों कानून ही गलत है। आप देखो, सरकार हमेशा ये करती है, एक बार कानून लेके आती है, उसमें वेमेंट करती है। नोटबंदी लेके आए थे, उसके अंदर सभी को पता है कितनी चेंजिंग करते रहे थे। ये कानून रखा ही गलत नीति के ऊपर गया। कोरोना टाइम के अंदर क्यों लेके आए कानून? मोदी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, जब आपको कानून लाना था तो आप जो माहौल, पूरे प्रदेश का माहौल खराब है, पूरे देश का माहौल खराब है, कोरोना महामारी, तो उस टाइम पे क्यों लेके आए जब नॉर्मल डे से जब बात करते? ये कानून पहले भी सरकार लेके आई थी, लेके आने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा बोलते हैं। कांग्रेस ने भी प्रयास किया था कि इस कानून को पहले लाया जाए, बट इन्होंने अप्लाई कर दिया। कांग्रेस का जो कानून लाना था वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट था। जैसे जीएसटी कांग्रेस ला रही थी, वो डिफरेंट थी, ये डिफरेंट थी। जीएसटी नाम वो था, 3 कानून नाम वो थे। ये सब कुछ इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी, नाम चेंज कर दिया। जो अंदर का ढांचा होता है ना, जो कहते हैं फाइल का ऊपर का कवर तो वही रख दिया, अंदर का सारा फॉर्मेट चेंज कर दिया। मोदी सरकार ने ये किया गया है। अंत में आप सरकार और किसानों के बीच इस गतिरोध चल रहा है, इस पर अपने विचार देंगे संक्षिप्त में। मैं तो केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूँ, मोदी जी से मांग करना चाहता हूँ, जो भी हमारे सीनियर किसान नेता हैं उनको अपने पास बुला के मीटिंग करके इसका सोल्व आउट करे और इस तीनों कानून को वापसी ले। इसका सोल्व आउट कैसे सॉल्यूशन है? वो तो जब किसान नेता, बड़े किसान नेता बैठेंगे सामने, मोदी जी बैठेंगे, उसका सोल्यूशन निकलेगा। इसका सोल्यूशन यही है कि उनका सोल्यूशन तो यही है कि इसको वापसी लिया जाए, और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। नहीं अदरवाइज व्यापारी, किसान, आम जनता पिसेगी, इसका नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा।